नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है नेक्स्ट डेज के ये प्लेलिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं फॉन्ट कंपोनेंट के बारे में कि कैसे हम गूगल फॉन्ट को यूज कर सकते हैं हमारी नेक्स्ट डेज की एप्लीकेशन में। थ्रू सीडीएन लिंक के थ्रू भी हम देखेंगे, डायरेक्टली भी देखेंगे और उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बात करेंगे। ओके, तो आ जाते हैं हमारे वीएस कोड में एंड यहाँ पे हम एक और राउट क्रिएट कर देते हैं सो दैट हमको भी समझ में आए कि भाई ये फॉन्ट कंपोनेंट के लिए था, इसके लिए ये नोड मॉड्यूल ओपन हो गया है तो उसको ऐसे छोटा हो जाए भाई तू। एंड यहाँ ऐप के अंदर हम बनाएंगे एक और राउट जिसका नाम हम देंगे फॉन्ट कंपोनेंट एंड उसके अंदर हम बना देते हैं पेज डॉट जेएस। यहाँ पे लिख दो आप दिस, इसको हम लिख देते हैं फॉन्ट फॉन्ट कंपोनेंट। इसको सेव कर लो, इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। स्लैश फॉन्ट कंपोनेंट परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हमको ये फॉन्ट कंपोनेंट यूज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ये सब पहले जान दो एंड यहाँ पे ये सब चीजें मैं क्लोज कर देती हूँ जो हमारे काम की नहीं है अभी। ओके, यहाँ पे लेआउट डॉट जेएस हमको काम का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट। तो यहाँ पे ये जो हमको पहली लिंक मिल रही है उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट चाहिए, सपोज आपको ये फॉन्ट चाहिए रूबिक वाले, बबल्स वाले, जो भी फॉन्ट चाहिए आपको, ओपन साइंस जो भी फॉन्ट चाहिए वो ले लो। सपोज हम ये फॉन्ट लेते हैं, राइट। इसमें फिर हम इसको ये सब चीजें जो भी आपको ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हो, इसको कॉपी कर लो, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड बनाएंगे हमारा हेड एंड इसके अंदर ये लिंक क्लोज पेस्ट कर देंगे। याद रखना है ये सारी लिंक को आपको ऐसे करके बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमको एरर शो हो रही है। कोई भी नहीं, हमारा एरर शो नहीं हो रही है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम वो फॉन्ट को यूज करेंगे कैसे वो भी मैं बता देती हूँ। वो फॉन्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो स्टाइल एंड यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली एंड यहाँ पे जो फॉन्ट हमको यूज करने थे, यहाँ पे हमने कौन से फॉन्ट लिए हैं, ये वाले ना, इसको हमको कॉपी करना पड़ेगा नाम को, रूबिक बबल्स एंड यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। इसको हम सेव करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं आउटपुट। तो देखो ये हमारे फॉन्ट वो जो हम चाहते थे वैसे हमारे आ चुके हैं, लेकिन बात यहाँ से इंटरेस्टिंगली अब चालू होती है। यहाँ पे डिव की जगह पे हम H1 में लिख देते हैं यही सारी चीजें। तो क्या है, को थोड़ा डिस्प्ले बड़ा और H1 में लिख दिया। अब हम देखो आ गया हमारा फॉन्ट कंपोनेंट में। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होती है। देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे राइट क्लिक करती हूँ एंड यहाँ पे हम नेटवर्क में जाते हैं एंड यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, हमारा जो होम पेज है ना उसको ही एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे नेटवर्क में। ओके, यहाँ पे फॉन्ट पे जाना, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो रिक्वेस्ट हमारी है वो यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है रूबिक बबल्स करके। अब हम चाहते हैं कि ये रिक्वेस्ट हमारी नहीं जानी चाहिए, एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट क्यों भेजे भाई, हम यहाँ से हमारी एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट क्यों भेजे, और हमको फॉन्ट भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। हाँ, तो सपोज मैं यहाँ से ये रिक्वेस्ट क्यों जा रही है वो पहले रीजन जान लेते हैं। तो पहले मैं ये जो था ना इसको मैं यहाँ पे लेआउट में लिख देती हूँ, पहले बॉडी के अंदर इसको हम सेव कर देते हैं एंड अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे फॉन्ट यहाँ पे हमको डिस्प्ले भी हो रहे हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमको रिक्वेस्ट भी जा रही है। अब जैसे ही मैं इसको कमेंट कर दूंगी, कंट्रोल ओके कमेंट कर दिया, अब आप देखो तो यहाँ पे इसको हम एक बार रिलोड कर देते हैं। तो देखो ये हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से गायब हो चुकी, रिक्वेस्ट भी चली गई एंड यहाँ पे फॉन्ट भी चले गए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं जानी चाहिए एंड आपके फॉन्ट भी डिस्प्ले होने चाहिए। ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है, इस तरह से आपको फॉन्ट डिस्प्ले करवाना है, तो आपको यूज करना है नेक्स्ट फॉन्ट का। वो कैसे हम कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सिंपली अभी हम इसको कमेंट ही रखते हैं एंड इसको भी हम कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं इंपोर्ट
फॉन्ट फॉन्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इंपोर्ट फॉन्ट फ्रॉम नेक्स्ट फॉन्ट। ओके, इसको हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो फॉन्ट है ना, वो फॉन्ट की जगह पे आपको जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट का नेम लिख देना है। सपोज आपको यहाँ पे चाहिए, गूगल में से आपने ढूंढ लिया कि भाई मेरे को ये चाहिए, ये वाले फॉन्ट नहीं, कुछ अलग लेते हैं तो आपको समझ में भी आएगी डिस्प्ले हो रहे हैं। ये लेते हैं, चलो ओके। तो ये फॉन्ट हमको चाहिए, तो उसके लिए हम ये इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, गूगल फॉन्ट फ्रॉम, इसको हम सेव कर देंगे। ओके, एंड अब हमको क्या करना है, इसको यूज करना है। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे देखो आउटसाइड कंपोनेंट के बाहर लिखेंगे कॉन्स्ट। यहाँ पे आपके फॉन्ट का कोई भी नाम दे सकते हो आप। सपोज हमको H1 के लिए बनाने हैं तो हम लिख देंगे H1 फॉन्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके फॉन्ट का नेम जो हमने यहाँ पे लिखा था। ओके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसको इस तरह से हम बनाएंगे। देखो इसमें वेट देनी है आपको, वेट दे दो, वेट आपको देना है सपोज की 100। आपने वेट दे दिया, फिर आपको स्टाइल देनी है कि स्टाइल, देखो है ना, आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ, इसको मैं कमेंट करती हूँ। जैसे हम लिखेंगे ना वैसे ही आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा। H1 फॉन्ट इज इक्वल टू विश्वर दिस। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो। तो पहले हम लिखते हैं वेट, वेट हम दे देते हैं सपोज 100। फिर स्टाइल हम दे देते हैं इटालिक, ये स्टाइल भी हमने दे दी इटालिक, नॉर्मल आपको जो देनी है आप दे सकते हो। इसको हम इस तरह से लिखेंगे इटालिक। फिर सबसेट दे दो, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे। हाँ, ये सारी चीजें आपको क्या लिखना है क्या नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं लाटिन, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्प्ले, एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है कि अगर आपके फॉन्ट ये जो हैं वो लोड नहीं हो रहे हैं, तो जो भी फॉलो बैक फॉन्ट होंगे वो पहले रेंडर होके लोड हो जाएंगे, एंड जैसे ही ये फॉन्ट अवेलेबल हो जाएंगे वो उसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अब इसको हम सेव करते हैं। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो यूज करने के लिए हम यहाँ पे ही बनाएंगे। ओके, यहाँ पे हम बनाएंगे H1, यहाँ पे आप लिख दो H1 फॉन्ट फ्रॉम नेक्स्ट फॉन्ट, नेक्स्ट गूगल फॉन्ट में से यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास नेम इज इक्वल टू, कौन सा नाम दिया था हमने यहाँ पे, H1 फॉन्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H1 फॉन्ट डॉट क्लास नेम, इसको हम सेव कर देते हैं। नाउ अब हम आउटपुट देखते हैं, एरर आई, अननोन वेट 100 फॉर फॉन्ट। ओके, तो हमको इसको तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 400, इसको सेव कर दो। नाउ इटालिक भी नहीं है तो नॉर्मल कर दो भाई, हमने ऐसे कौन से फॉन्ट सिलेक्ट कर लिए जिसमें ये सब अप्लाई नहीं कर सकते हैं हम। तो ये देखो ये हमारे फॉन्ट यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो देखो जो हमारी वो फाइल थी ना वो हमारी यहाँ पे लोड भी नहीं हो रही है, रिक्वेस्ट भी नहीं जा रही है, कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं जा रही है फॉन्ट की एक्स्ट्रा। तो डायरेक्टली लिंक कॉपी पेस्ट करके यूज करने से अच्छा है आप क्या यूज करोगे, नेक्स्ट फॉन्ट का। देखो यहाँ पे हमने विस्पर में आपको ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे एक और आप फॉन्ट ऐड कर लेते हैं हम। चलो इंपोर्ट इजी वाले फॉन्ट्स ले लेते हैं, सो दैट हमने जो लिखा था वो सारी चीजें हम उसको यूज कर सकते हैं। फॉन्ट्स में जाते हैं, एंड यहाँ पे ये जो फॉन्ट्स है उसको हम यूज कर लेते हैं। इसको क्लोज कर लो, भाई नहीं चाहिए अपने को। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम नेक्स्ट फॉन्ट एंड देन गूगल। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ऊपर ही ऐसे कॉन्स्ट, यहाँ पे आप कोई भी बना सकते हो, सपोज सेम नेम भी दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो कि फॉन्ट जेड या फॉन्ट पी करके दे देते हैं अभी अपन, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे
एंड यहाँ पे यहाँ पे दे दो वेट। यहाँ पे आप कोई भी वेट दे सकते हो, राइट। यहाँ पे हमने वेट दे दिया सपोज 100। यहाँ पे स्टाइल दे दो। स्टाइल आप दे सकते हो, यहाँ पे इटालिक भी दे सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे सबसेट्स दे दो। ओके, यहाँ पे अब डिस्प्ले ले देते हैं स्वैप। हाँ, इस तरह से लिखना होगा। ओके, इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसको आपको यूज करना है, सिंपली आप इस तरह से यूज कर लो H1 एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट फॉन्ट। ओके, एंड यहाँ पे आपको क्लास नेम इज इक्वल टू, मेक श्योर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट पी डॉट क्लास नेम। ये फॉन्ट पी कहाँ से आया हमारा, यहां से। इसको भी इस तरह से करना पड़ेगा, तब जाके इसको एग्जीक्यूशन होगा भाई, बहुत झमेले हैं। अब हम इसको ऐसे करके फॉन्ट कंपोनेंट पे जाते हैं एंड सी, आप देख सकते हो नेक्स्ट फॉन्ट भी हमारा आ चुका है, फॉन्ट कंपोनेंट भी आ चुका है। तो इस तरह से आप फॉन्ट का यूज कर सकते हो, नेक्स्ट फॉन्ट का यूज कर सकते हो। दो वे मैंने आपको बता दिए हैं। पहला, आपको डायरेक्टली लिंक यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो गूगल से सर्च करके, बट इस तरह से मत करना। आप क्या यूज करना, नेक्स्ट फॉन्ट का यूज करना। तो आप भी ऐसे, आपको जो भी गूगल फॉन्ट पसंद हो वो गूगल फॉन्ट को आपकी जो भी अपने एप्लीकेशन बनाई है उसमें यूज जरूर करना। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।